सिलेबस पूरा हो चुका है और अब हम रिवीजन करेंगे। तो आपको ध्यान हो तो ये आपकी बुक है और इसमें हम 2 हिस्सों में इसको रिवाइज करेंगे। एक दिन हम यूनिट 3 रिवाइज करेंगे और दूसरे दिन हम यूनिट 4 रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज हम करते हैं यूनिट 3 रिवाइज। वाई, द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, ट्रूथ एंड द जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स हम आज रिवाइज करेंगे और फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उसकी हम तैयारी करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारी जो पहला चैप्टर है 3.1 यूनिट 3 चैप्टर 1 वो है वाई। वाई माने क्यों। तो जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इंसान वो बहुत कुछ सीखता है, राइट। जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो इसलिए इस पोम का एक अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वाई माने क्यों। वाई डू वी आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, वी कैन लर्न न्यू थिंग्स, है ना। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग न्यू इन लाइफ। अगर हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो हमें कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चंस का अपना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसी के बारे में ये पोम है जो हमने पढ़ी है। I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why by and by? तो ये बच्चा है जो हमेशा हर चीज को लेके सवाल पूछता है। He wants to know why wood would swim, why lead and marble sink, why stars would shine and winds would blow, and why we eat and drink. तो उस बच्चे को हर चीज के बारे में जानना है कि लकड़ी तैरती क्यों है, पत्थर डूबते क्यों हैं, सितारे चमकते क्यों हैं, आंधी क्यों चलती है, हम खाते पीते क्यों हैं। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. वो जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं, वो आसमान में कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और why sinks the sun behind the hills, सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ पहाड़ों के पीछे क्यों छिप जाता है, क्यों चला जाता है, राइट। और why the flowers die, पेड़ पौधों फूलों की मौत क्यों होती है, फूल हमेशा जिंदा क्यों नहीं रहते, राइट। He wants to know why the wind should come from the bellows nose, why pop guns should pop, and why the ocean ebbs and flows. तो समुद्र क्यों बहता है, आंधी क्यों चलती है, पॉप गन क्यों पॉप करती है। पॉपकॉर्न होती है ना, वो दिवाली पे बच्चे उसको चलाते हैं, वो पट पट पट, उसको पॉप गन कहते हैं।
He wants to know why the fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle spout and rain falls from the sky. तो वो कहते हैं कि जो मछलियां होती है उनकी गिल्स क्यों होती हैं, हमारे क्यों नहीं होती. Why boys cannot fly, लड़के क्यों नहीं उड़ पाते, हम क्यों नहीं उड़ पाते, पक्षी पक्षियों की तरह. Why steam comes from the kettle spout, तो जो भाप निकलती है केटल से वो उसके स्पाउट से क्यों निकलती है. केटल स्पाउट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखा देती हूँ. केटल स्पाउट कहते हैं इसको, जहां से इसको इसमें कुछ गर्म चीज डाल दो तो यहाँ से भाप निकलती है, इसको कहते हैं स्पाउट. ठीक है, केटल स्पाउट, जहां से आप गर्म होने के बाद पानी या चाय डालते हैं, इसको स्पाउट कहते हैं. ठीक है, ये स्पाउट है. तो उसके ये भी सवाल है कि जो भाप है वो केटल के स्पाउट से क्यों निकलती है. एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से बारिश क्यों गिरती है. He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, कि कोयला क्यों जलता है, पत्थर क्यों नहीं जलता. How seeds get in the apple core and marrow in the bone, एक सेब के अंदर बीज कैसे घुस गया, हमारे हड्डियों के अंदर मैरो कैसे घुस गई. राइट, I'll show you bone marrow also. इसको बोन मैरो कहते हैं, जो हड्डियों के अंदर ये जो गूदा होता है इसको. तो कहते हैं ये हड्डी के अंदर ये मैरो कैसे घुस गया, ये इसको मैरो कहते हैं. ओके, इसको मैरो कहते हैं, ये जो हड्डी के अंदर गूदा होता है ना, इसको कहते हैं बोन मैरो. हड्डी के अंदर ये जो होता है, तो कहते हैं सेब के अंदर बीज कैसे घुस गया, बोन के अंदर मैरो कैसे घुस गई. He wants to know why ice should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise. इतने बर्फ क्यों पिघलती है, जो मकड़ियां होती हैं वो मच्छर मक्खी को क्यों खाती है, जो मक्खियां होती है वो डंक क्यों मारती है, और ईस्ट आटे को क्यों राइज कराता है. आपने देखा है आटा अगर गर्मी में बाहर छूट जाता है तो वो ऐसे ऊपर उठ जाता है और उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना. ईस्ट मेकिंग डो राइस. ये देखो, अगर आप आटा छोड़ देते हैं रख के तो वो उसमें इस तरह से छोटे छोटे आप देखेंगे ऐसे हवा के बुलबुले से आ जाते हैं और वो उठ जाता है. राइट, ये ब्रेड बनाने की एक प्रक्रिया है, ब्रेड भी ऐसे बनती है, आप उसको यीस्ट बनाते हो, है ना. इस तरह से अगर आप आटा बाहर छोड़ देते हैं तो वो उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आती है और वो ऐसे उठ के डबल हो जाता है ना. तो वो बच्चा जानना चाहता है कि why the yeast should make the dough rise, कि ये आटा इस तरह से राइज कैसे कर जाता है. Some of his whys are not too hard to answer if you try, but other no one ever yet has found the reason why. कहते हैं कि कुछ सवाल हैं इसके जिनके जवाब आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल इस बच्चे के ऐसे हैं कि आप उनका जवाब
नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये है पोम वाई जो हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। ये एक स्टोरी है जिसमें हमने जिसमें तानसेन अकबर तानसेन को म्यूजिक बजाते हुए सुनते हैं, उनसे बहुत खुश हैं, लेकिन तानसेन कहते हैं कि मुझसे भी एक बेहतर सिंगर है जो मुझसे अच्छा गाते हैं और मुझसे अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। तो अकबर को विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मुझे मिलवाओ। तो तानसेन सेज दैट वो आपके कोर्ट नहीं आएंगे, ही विल नॉट कम। तो अकबर कहते हैं कि मैं उनके पास जाऊंगा, कोई बात नहीं, वो मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा। राइट, और वो जंगल में जाते हैं और जो तानसेन के म्यूजिक टीचर हैं उनके पास तानसेन उनको लेके जाते हैं और वो मना कर देते हैं कि मुझे नहीं गाना। तो तानसेन बड़े परेशान होते हैं कि अगर नहीं गाएंगे तो फिर मैं राजा अकबर को कैसे उनका गाना सुनाऊंगा। तो तानसेन एक गलत राग गाना शुरू कर देते हैं। तो वो परेशान होकर कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत है, क्या हो गया तुम्हें, और वो सही राग गाना शुरू कर देते हैं तानसेन को सिखाने के लिए। उनको नहीं पता कि तानसेन जानबूझकर गलती कर रहे हैं ताकि वो गाएं। और जब उन्होंने गाया तो पूरे जंगल में, आसमान में, फूल पत्तियों में चारों तरफ खुशबू, खुशी और म्यूजिक लहलहाने लगा और चारों तरफ का माहौल हिप्नोटाइज हो गया, मंत्र मुक्त हो गया। राइट, हिप्नोटाइज। राइट, उन्होंने इतना अच्छा गाया कि सब फूल पत्तियां, पेड़ पौधे, लोग, जानवर सब उनके म्यूजिक से मंत्रमुग्ध हो गए, सम्मोहन में आ गए। और फिर अकबर ने पूछा तानसेन से कि तुम ऐसा क्यों नहीं गाते हो उस्ताद जी की जगह की तरह। तो तानसेन कहते हैं राजा, मैं आपके लिए गाता हूँ और मेरे उस्ताद भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए मैं कभी भी उनके जैसा नहीं गा सकता। राइट, तो ये हमने चैप्टर पढ़ा था। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ट्रूथ। ट्रूथ माने सच। राइट, ट्रूथ माने सच, झूठ माने लाइज। Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Sticks and stones break only skin, while words are ghosts that haunt me. कहते हैं पत्थरों से, लकड़ियों से किसी की हड्डी तोड़ी जा सकती है, लेकिन शब्द भी चोट पहुंचाते हैं, शब्द भी लोगों को परेशान करते हैं। जब आप कोई हार्ड शब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिनसे किसी का दिल दुखता है, तो वो भी चोट पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। राइट, ठीक है। Slant and curved the forward swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. कहते हैं कि शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, शब्द चुभ सकते हैं, और ईंट पत्थर से आपको
चोट लग सकती है, लेकिन शब्दों से मुझे कड़वे शब्द, बुरे शब्द घातक होते हैं। ठीक है। Pain from words can have has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's the words that I remember. कहते हैं चोट लगती है वो ठीक हो जाती है, लेकिन जो किसी की बात चुभती है वो दिमाग से नहीं निकलती, वो हमेशा याद रहती है। क्यों? क्योंकि दिमाग और दिल बहुत ही टेंडर होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। तो जब उनको चोट पहुंचती है तो वो आसानी से भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोम है जो चैप्टर 3.3 है, ट्रूथ। ठीक है, और इससे अगला चैप्टर जो है वो है द जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद 4th यूनिट है। हाँ, इसके बाद 4th यूनिट शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें ये एक स्टोरी है दो भाइयों के बारे में। राइट, ये नरेटर जाता है वहां पे, दो भाई दोनों किन किन मुसीबतों से गुजर कर मेहनत करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। और एक दिन जब राइटर उनके साथ जाता है तो वो देखता है कि वो अपने बहन की इलाज के लिए पैसे जुटा रहे थे, और वो किसी को अपनी दुख भरी कहानी नहीं बताते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन पे कोई दया करे। वो अपनी मेहनत से अपनी बहन का इलाज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 चैप्टर्स हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम इनको, इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, रिवीजन क्वेश्चंस, वो हम कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उसमें से जो सही जवाब है वो हमें चुनना है। What is the primary characteristic of the boy in the poem Why? जो कविता है Why, उसमें उस बच्चे का स्वभाव कैसा है, कौन बताएगा? क्या वो ब्रेव है? ब्रेव माने हिम्मत वाला, क्यूरियस माने बहुत कुछ जानने वाला, लेजी, लेजी माने आलसी, और एंग्री माने गुस्सा। कैसा है वो बच्चा पोम में, वाई में? रिद्धि? नहीं, पहले 4 वो सुनो। एक तो ब्रेव, ब्रेव माने बहुत हिम्मत वाला। दूसरा है क्यूरियस, जो बहुत कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है। लेजी माने आलसी। एंग्री माने गुस्सा। क्यूरियस, वेरी गुड। जो पोम वाई में बच्चा है, लड़का है, वो क्यूरियस है। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द पोम, व्हाट डज वुड डू? कविता में जो लकड़ी का मेंशन है, वो क्या करती है लकड़ी? डूबती है, जलती है, तैरती है, या पिघलती है? मैडम प्रश्न क्या है? जो हमारी पोम है, हमने पढ़ा ना यहाँ पे वाई
पोम में ये लकड़ी के लिए उन्होंने क्या कहा है? कि लकड़ी डूबती है, लकड़ी जलती है, लकड़ी तैरती है या लकड़ी पिघलती है? जलती है। कविता में क्या बोला है? कविता में जलती है बोला है? देखो तैरती है। ये है, कविता में वो कहता है कि द वुड स्विम्स, है ना? अच्छा, वेयर डज द सन सिंक अकॉर्डिंग टू द क्यूरियस बॉय? कविता में क्या कहता है वो बच्चा कि जो सूरज है वो कहाँ डूबता है? बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे, राइट? ठीक है, टिकड़िया के पीछे, ओशन के अंदर, क्लाउड्स, बादल के पीछे, या जंगल के अंदर? कहाँ डूबता है सूरज? Behind the hills. बिहाइंड द हिल्स, वेरी गुड। ये देखो, बिहाइंड द हिल्स, बिल्कुल सही, बिहाइंड द हिल्स। What does the boy want to know about seeds? Seeds के बारे में वो क्या जानना चाहता है? How they grow, कैसे बड़े होते हैं? Why they are hard, जो बीज होते हैं वो सख्त क्यों होते हैं? How they get in the apple core, वो सेब के अंदर कैसे घुस गए? Why they are brown, वो ब्राउन रंग के क्यों हैं? क्या जानना चाहता है बच्चा सीड्स के बारे में? कौन बताएगा? क्या जानना चाहता है बच्चा सीड्स के बारे में? How seeds get in the apple core. वेरी गुड। तो फिर कौन सा आंसर होगा इनमें से? सी। तीसरा। तीसरा, सी, वेरी गुड। How they get in the apple core. What comes out of the bellows nose? What comes out of the bellows nose? ये लाइन है पोम में। He wants to know why wind should come out from the bellows nose. तो हमारा सवाल है कि bellows nose से क्या निकलता है? Water, dust, wind, fire. इसमें से क्या निकलता है बेलोज नोज से? इस वाली आपका आंसर है वाटर। विंड, वेरी गुड, विंड, है ना? ये रहा विंड। आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि विंड की बात हो रही है। Which rag was तानसेन singing for Emperor Akbar? एम्परर अकबर के लिए तानसेन कौन सा राग गा रहा था? राग मलकौंस, राग दरबारी, राग भैरव या राग दीपक?
राज दरबारी। राज दरबारी, वेरी गुड। ये रहा राग दरबारी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो राग दरबारी, तानसेन was singing राग दरबारी for Emperor Akbar. Who was तानसेन्स म्यूजिक टीचर? तानसेन की म्यूजिक टीचर का क्या नाम था? अकबर, बीरबल, संत हरिदास, निकोला। म्यूट करना वो संत हरिदास। बिल्कुल सही, संत हरिदास, वेरी गुड। Why did Sant Haridas refuse to come to Akbar's court? अकबर के कोर्ट में क्यों नहीं आना चाहते थे संत हरिदास? He was sick, वो बीमार थे। He lived the austere life of a hermit, वो एक संत की जिंदगी बिता रहे थे जंगल में। He was angry, वो नाराज थे। He was too busy, वो बहुत बिजी थे, मसरूफ थे, उनके पास टाइम नहीं था। क्यों मना किया उन्होंने आने के लिए अकबर के कोर्ट? बिजी थे वो, किस चीज में बिजी थे? वो जंगल में क्यों रहते थे? He was he was sick. बीमार थे वो? कहाँ लिखा है कि नहीं। बीमार थे? वो कहते हैं संत हरिदास जंगल में lived the austere life of a hermit. ठीक है, वो सन्यास लेकर जंगल में रहते थे, तो इसलिए वो उन्होंने कोर्ट आने के लिए क्यों मना किया? वो बीमार थे? नहीं, वो बीमार नहीं थे, उन्होंने सन्यास ले रखा था, जंगल में रहते थे, बिल्कुल सही। वो नाराज थे? नहीं, वो बहुत बिजी थे? नहीं, जंगल में रहते थे आराम से। He lived the austere life of a hermit. Very good. He lived the austere life of a hermit. वो एक बहुत ही सादा जिंदगी गुजार रहे थे, सन्यास उन्होंने ले रखा था, इसलिए वो राजा के महल में नहीं आना चाहते थे, उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। How did Akbar travel to meet संत हरिदास? अकबर कैसे संत हरिदास के पास पहुंचे? राजा बनके, एक सिपाही बनके, एक म्यूजिक का प्रेमी बनकर, या एक व्यापारी बनकर? म्यूजिक प्रेमी। Very good. As a humble lover of music. Very good. Correct answer C. As a humble lover of music. अगर वो राजा बनकर जाते या सिपाही बनकर जाते तो संत हरिदास उनसे नहीं मिलते, और अगर वो मर्चेंट बन के जाते, व्यापारी बन के, तो संत हरिदास को तो कुछ चाहिए ही नहीं, उनको तो कुछ खरीदना ही नहीं है, तो वो व्यापारी से उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अकबर एक हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक बन के गए, तो संत हरिदास उनसे मिल लिए। What deliberate mistake did तानसेन make? तानसेन ने जानबूझ के गलती की गाने में। तानसेन गलत नहीं गाते, उनको बहुत अच्छे से गाना आता है, तो उन्होंने क्या किया? जानबूझ के अपने गाने में गलती की। उन्होंने
क्या डिलिबरेट मिस्टेक की? उन्होंने ही ब्रोक द तानपुरा, उन्होंने तानपुरा तोड़ दिया. ही sang द रॉन्ग नोट, उन्होंने गलत सुर लगाया. ही forgot द लिरिक्स, वो गाते गाते गाने के शब्द भूल गए. एंड ही अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचे. कौन सी गलती की थी जानबूझ के तानसेन ने? कौन बताएगा? He forget the ladies. He forgot the lyrics, वो गाने के शब्द भूल गए. लेकिन आप देखोगे जो राग होते हैं उनमें तो शब्द होते ही नहीं है, वो तो सिर्फ राग होता है. He arrived late. He arrived late. लेकिन वो तो एक संत से मिलने जा रहे थे जंगल में, तो वहां पे कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई फंक्शन है या कोई मीटिंग है या कोई शादी है जहाँ टाइम से पहुंचना है. Sang the wrong note. वेरी गुड. ही sang द रॉन्ग नोट, उन्होंने गलत सुर गाया. और उनके गलत सुर गाते ही संत हरिदास ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, ये तो गलत है. और उन्होंने सही सुर गाना शुरू कर दिया. अब हम नेक्स्ट पोम पे चलते हैं. इन द पोम ट्रूथ, व्हाट कैन ब्रेक बोन्स बट ओनली ब्रेक स्किन. कहते ऐसी क्या चीज है जो हड्डियां तोड़ सकती है लेकिन सिर्फ शरीर पे असर डालती है. शब्द, वर्ड्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स, खींच रही. लकड़ी पत्थर, किसी को बैट या ईंट से मारना, और भूत. कविता के हिसाब से इन द पोम कौन सी ऐसी चीज है जो हड्डियां तो तोड़ सकती है लेकिन Word. मन पे Word. नहीं, Stick. मन पे प्रभाव नहीं होता. Word. Stone. वो कह रहा है मन पे प्रभाव नहीं होता. Word. And stones. स्टिक्स एंड स्टोन्स. वर्ड्स का तो वो कहते हैं कि मन पे चोट पहुंचाता है. तो ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ शरीर पे चोट पहुंचाती है? वो है स्टिक्स एंड स्टोन्स. What are words compared to in the poem truth? शब्दों को किससे कंपेयर किया है? गहनों से, घोस्ट एंड स्वॉर्ड से, फ्लावर्स से, म्यूजिक से. Music. म्यूजिक से देखते हैं. यहाँ पे देखो शब्दों को किससे कंपेयर किया है. Slant and curve the fall words words to pierce and stick inside me. कि शब्द तलवार की तरह मुझे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, मेरी आत्मा को दुखी करते हैं. तो शब्द गहने हैं? नहीं. फूल है? नहीं. म्यूजिक है? नहीं. शब्दों को किससे कंपेयर किया है इस कविता में? Posters and swords. Ghosts and swords.
वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू पेनफुल वर्ड्स लीव देयर मार्क? चुभने वाले जो शब्द होते हैं वो कहाँ चोट पहुंचाते हैं? ऑन द स्किन, चमड़ी पे, ऑन द माइंड एंड हार्ट, दिमाग और दिल पे, ऑन द बोन्स, हड्डियों पे, इन द थ्रोट, गले पे। On mind and heart. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑन माइंड एंड heart. So painful words leave their mark on mind and heart. अगला सवाल देखते हैं। Which figure of speech is used in wordswords? ये सिमिली है, मेटाफर है, ओनोमोटोपिया है और पर्सोनिफिकेशन है। ये मेटाफर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। What does the poet say has healed? क्या कहता है कवि कि ये तो ठीक हो जाते हैं? क्या ठीक हो जाता है? शब्दों से जो हमें चोट पहुंचती है, स्कार्स ऑफ वर्ड्स, कट्स एंड ब्रूसेस, जो हमें चोट लगती है वो ठीक हो जाती है। ब्रोकन स्पिरिट, जब किसी का दिल टूट जाता है, हिम्मत टूट जाती है, तो वो ठीक हो जाता है। और माइंड, किसी के दिमाग पे अगर किसी चीज का दुख होता है, चोट पहुंचती है, तो वो ठीक हो जाता है। क्या कहता है कवि, क्या हील हो जाता है? वेरी गुड, कट्स एंड ब्रूजेस। वो कहता है कि शब्दों के स्कार कभी ठीक नहीं होते, जिंदगी भर निशान रहते हैं। ब्रोकन स्पिरिट, अगर किसी की हिम्मत टूट गई, वो कभी ठीक नहीं होती। और द माइंड, किसी के दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई तो वो भी कभी ठीक नहीं होती। क्या ठीक होता है? हमारे कट्स एंड ब्रूजेस, अगर चोट लग जाती है कहीं तो वो ठीक हो जाते हैं। अगले चैप्टर पे आते हैं। व्हाट आर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? जो वेरोना के दो जेंटलमैन है, उनका क्या नाम था? अकबर और तानसेन, निकोला एंड जकापो, द नरेटर एंड हिज ड्राइवर, जो कहानी सुना रहा है वो और उसका ड्राइवर, और दो डॉक्टर। कौन है दो जेंटलमैन इस स्टोरी में? अकबर एंड तानसेन। अकबर and Nicola and Jacopo. निकोला एंड जकोपो। अकबर तानसेन तो उस स्टोरी में है। अकबर तानसेन अकबर तानसेन इस कहानी में है, द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, है ना। हम बात कर रहे हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसमें उनका नाम है निकोला और जकोपो, ठीक है। What illness does the boy's sister suffer from? वो जो दोनों बच्चे हैं, उनकी बहन को क्या बीमारी है? क्या बीमारी है उन दोनों बच्चों की बहन को? फीवर, Malaria. फीवर, मलेरिया और ये देखो, their sister is suffering from tuberculosis.
तो क्या बीमारी है बहन को? हाँ, टीबी हम जिसको कहते हैं, उस बहन को टीबी हो रखा था। So tuberculosis of the spine. Where does the narrator first encounter the brothers? पहली बार नरेटर को कहाँ मिलते हैं दोनों भाई? हॉस्पिटल में मिलते हैं, फुट हिल्स पे मिलते हैं, हिल पे मिलते हैं, शू शॉप में मिलते हैं, या लाइब्रेरी में मिलते हैं? पहली बार जब नरेटर को दोनों भाई मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? लाइब्रेरी में, जूतों की दुकान में, एल्प्स हिल के बिल्कुल नीचे, शुरुआत पहली बार हॉस्पिटल। तो जब वो उनके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं, और तब उसको पता चलता है कि उनकी बहन वहां पे अस्पताल में है। देखो, द स्टोरी बिगिंस with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here he first encounters the two brothers selling wild strawberries. वहां पे देखता है कि वो दोनों बच्चे स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं। तो कहाँ? In the foothills of the Alps, right? What is the heart-rending secret? ऐसी कौन सी दिल दुखाने वाली उनकी सीक्रेट थी? कि वो चोर थे, उनके पिताजी की लड़ाई में डेथ हो गई थी, वो जेल से भागे हुए थे, या वो अमीर थे? दिल दहलाने वाली ये सीक्रेट थी कि उनके पिताजी की लड़ाई में डेथ हो गई थी, उनके पिताजी लड़ाई में गुजर गए थे, राइट? What is the central message of the two gentlemen? ना? हाँ। तो इस स्टोरी से वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं? कि सेल्फलेस हेल्प एंड डेडिकेशन टू रिलेशनशिप्स। बिना अपने बारे में सोचे वो दोनों भाई अपनी बहन के लिए मेहनत कर रहे थे। तो इससे हम सीखते हैं कि रिश्ते, हमें कितने सेल्फलेसली रिश्तों के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, ये हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, राइट? ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इन शब्दों में से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स के जो हमने अभी पढ़ा है। ये ट्रू फॉल्स है, इसमें आप अगर ये सही है तो आप इसके सामने ट्रू लिखेंगे, टी लिख सकते हैं। अगर ये फॉल्स है तो आप इसके सामने एफ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे द लिटिल बॉय इन द पोम आस्क्ड व्हाई ओनली वंस अ डे। जो व्हाई कविता में बच्चा है वो सिर्फ दिन में एक बार सवाल पूछता है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, राइट? वो सारे दिन सवाल पूछता है। तो ऐसे आप ये ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, इनको लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये पांचों चैप्टर्स में से हैं। और इसके नीचे आप देखेंगे कि आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसको आप रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका यूनिट 3 है, उसका हमने आज रिवीजन किया है। अगली क्लास में हम यूनिट 4 का रिवीजन करेंगे। बाय मैम। बाय।
इसको लिख बेटा स्टॉप करिएगा, ठीक है? बाय बच्चे, बाय बाय।